कैसी बनी है भिंडी की सब्ज़ी मुझे बताइएगा। देखने में कैसा लग रहा है और खाने में कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और आज है दिन बुधवार और आज की डेट है 28 अगस्त। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा सुबह का रूटीन कैसा होता है और मेरा क्या हर लगभग सारी मॉम्स जो है इंडियन मॉम्स उनका रूटीन कैसा होता है। तो फिर देखिए कैसा लगता है आपको। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ये हमारे लिए और काम करने को प्रेरित करता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मुझे अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और लंच भी बनाना है ले जाने के लिए टिफ़िन में। तो मैं बना रही हूँ और इसमें मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, जो कि बच्चे अच्छे से मन से खा लेते हैं। इनको अच्छा डिप दे दीजिए तो उससे अच्छे से खा लेते हैं। और इस बीच में मैं और भी छोटे छोटे जो काम हैं वो करूँगी। जैसे मैं रात में बर्तन धुल के और रख दी थी, तो अभी मैं बर्तन लगा दूँगी। तो मेरा उधर चीला भी बन रहा है, इधर मेरा बर्तन भी लग जाएगा। और इसी में और भी जो भी छोटे काम होते हैं मैं कर लेती हूँ। जैसे मुझे अपनी बेटी का बॉटल बॉयल करना रहता है तो मैं उसको बैठा दूँगी करने के लिए। इसी टाइम में मैं दाल अगर बनाना रहता है मुझे तो दाल भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर आप दाल भिगा के रखते हैं तो वो अच्छे से पकता है। एक तो तुरंत पक जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये दाल वाला जो ट्रिक है वो आप भी आजमाइएगा, तो इससे गैस की भी बचत होती है और दाल का टेस्ट भी अच्छा होता है। तो किसी का क्यों लेके आए हो? तो उसने दी थी तो ले गए, मगर मैं पहले नहीं लेती। हाँ तो उसका छोड़ के आने का यार, मेरी मम्मी गुस्सा आ रही थी। देखो तुम अपना पेंसिल ले लो, ठीक? या यही वाला पेंसिल दे देना। नहीं यार। अरे यार हाँ तुम लिख तो देते नहीं तो हम नहीं देंगे। हाँ तो लीड वाला आपको जब लगता ही नहीं है, आप जब जरूरत ही नहीं है अभी, तो क्यों लीड वाली पेंसिल? जरूरत है, क्यों नहीं है, मेरा मन करता है। तो ठीक है, हम खरीद देंगे। आप जिसका ले आए हो आएंगे तब तुरंत खरीदना नहीं ठीक है, जाएगा। तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम तो खरीद सकते हो। तो अभी हो रहा है सुबह के 6:45 और इसकी वैन आती है 7:15 बजे लगभग। तो मैं इस टाइम में इसको तैयार भी करती हूँ अपने बेटे को, और इससे बात भी करती हूँ कि क्या चल रहा है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे कि इसके किसी दोस्त ने लेड पेंसिल लिया था और ये लेके आ गया था। तो मैं इससे यही बोल रही थी कि ये किसका है, ये तो मैंने तुमको नहीं दिया है, मैं बैग में नहीं रखी हूँ। तो बताया मेरा दोस्त मुझे दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, जब ज़रूरत नहीं है तो तुम क्यों लेके आए हो उसका पेंसिल, उसको दे के आना बेटा, किसी का नहीं लेते हैं सामान। तो बोला ठीक है मम्मा, मैं दे के आऊँगा। ऐसे मैं देखती रहती हूँ कि क्या एक्स्ट्रा लेके आए ये बैग में, कुछ किसी का उठा के तो नहीं ले आया, इसलिए मैं इससे बात कर के पूछती रहती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो अवॉइड करने पे ये गलती कब बड़ी बन जाती है किसी को नहीं पता। तो थोड़ा ध्यान तो हर मदर को देना पड़ता है, ऐसे ही मैं भी देती हूँ। जब इसको मैं तैयार कर लूँगी तो फिर उसके बाद ये पहले जाएगा सूर्य देवता को जल देगा, उसके बाद ये भोलेनाथ के मंदिर जाता है। और ये भोलेनाथ का मंदिर का जो हैबिट है, मैं इसको पकड़ाई हूँ जब से सावन शुरू हुआ है तब से, और ये बेटा मेरा अभी तक फॉलो कर रहा है और भगवान करे कि ये आगे भी फॉलो करता रहे। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें समय समय पे बच्चों को पकड़ानी चाहिए। क्योंकि और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मेरा बेटा स्कूल के लिए निकल चुका है, उसकी वैन आ गई है। तो जा राधे राधे सुक्कू। अब बेटे को स्कूल भेजने के बाद मुझे अपनी बेटी को थोड़ा टाइम देना होता है, क्योंकि ये अभी जगी है और अभी मैं इसको टाइम नहीं दूंगी तो फिर ये दिन भर रोते रहेगी। तो अभी मुझे थोड़ा इसको पैम्पर करना रहता है, छोटे मोटे जो इसके काम होते हैं, जैसे हल्की फुल्की मालिश करनी होती है मुझे, और इसके सर में तेल लगाना होता है। थोड़ी देर ये दूध पीती है तो मैं इसके साथ ही वो टाइम स्पेंड करती हूँ, और वो टाइम लगभग 15 मिनट का होता है। तो सुबह के 15 मिनट मैं इसके साथ देती हूँ।
तो इससे ये खुश रहती है, और उसी टाइम खुश नहीं रहती है, दिन भर खुश रहती है, क्योंकि इसकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाती है अपनी मम्मी के साथ। और बच्चों को मुझे लगता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे अच्छा टाइम वही होता है जब वो अपनी माँ के साथ रहें। और अभी हो रहे हैं 7:30 और मैं हेयर मास्क बनाऊंगी, और ये हेयर मास्क मैं बनाऊंगी दही का। और ये वो दही है जो घी निकालने के बाद मक्खन से मुझे मिला था। इसको मैंने बॉटल में भर के रख दिया था, तो देखिए इसका जो भी जितना पानी है वो नीचे चला गया था। और इसका दही में मैं डालूंगी इसकी कॉफ़ी और इसको बाल में लगाऊंगी। और ये नेचुरल हेयर मास्क है, इसको लगाने के बाद आपके बाल जो हैं बहुत स्मूथ हो जाते हैं, और ये बाल के लिए भी अच्छा है। और ये इसका जो पानी बचा है उसको मैं अपने पौधों में डाल दूँगी, जिससे मेरे बाल को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा और मेरे पौधों को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ऐसे आप भी करके देखिएगा, आपको खुद महसूस होगा कि आपका बाल कितना स्मूथ हो गया है। अभी मैं हूँ अपने किचन में, और किचन में बहुत सारे बर्तन लगे हुए थे तो मुझे उनको धुलने थे। तो मैं पहले बर्तन धुली, और बर्तन धुलने में और छोटे मोटे जो जैसे सब्जियां, आज मुझे भिंडी बनाना है तो उसको मैं धुलूंगी, तो वो धुल के रख दूंगी। तो मुझे लगभग लग जाएंगे यहाँ 15 मिनट, और ये करते करते मुझे 8 बज जाएगा। तो मैं पहले बर्तन धुलूँगी, फिर सब्ज़ी धुलूँगी। और ये जो बास्केट देख रहे हैं ना, ये जिसमें मैं बर्तन रख रही हूँ बहुत ही अच्छा है। इसको आप लोग ज़रूर लीजिए। मैंने 3 साल पहले इसको फ्लिपकार्ट से लिया था, और ये बहुत ही अच्छा है। नीचे इसमें ट्रे लगा हुआ है, अगर आप इसमें बर्तन या सब्जियाँ धुल के रखते हैं तो आपको पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पानी अपने आप ही निकल जाता है आधे घंटे में, और ट्रे जो है वो स्लोपी है तो सारा पानी सिंक में चला जाता है, और किचन भी नहीं गंदा होता है। तो फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30, और बीच में मुझे अपने बेटी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अभी बच्ची है और ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी का सब्ज़ी, और इस बीच में मैंने वहीं अपनी बेटी के पास बैठ के सब्ज़ी काट लिया। और ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, हल्के मसाले की होती है, और इसमें लिसापन भी नहीं होता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करिएगा, और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च का तड़का लगाइएगा। और जब ये तीनों ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद उसमें डालेंगे प्याज, और प्याज जब डाल देंगे तो इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को। और उसके बाद इसमें भिंडी पड़ेगा। तो अभी तो हमारा प्याज भुन रहा है। जब जब तक प्याज लाइट ब्राउन नहीं होगा तब तक इसमें भिंडी नहीं डालेंगे। और अब देखिए मेरा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया है, तो मैं इसमें अब डाल दूँगी कटी हुई भिंडी, और अपने फ्लेम को हाई पे कर दूँगी, क्योंकि भिंडी जो है वो हाई फ्लेम पे ही भूनेगी, नहीं तो इसमें लिसलिसापन रह जाएगा। और इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। जब 5 मिनट बाद देखेंगे तो इसका लिसलिसापन कम हो गया होगा, और भिंडी भी भुन जाएगी अच्छे से। तो जब तक मेरी भिंडी भुनेगी तब तक मैं क्या करूँगी, दाल अपना बैठा लूँगी गैस पे, तो मेरा सब्ज़ी और दाल प्रॉपर एक साथ बनते रहेगा। तो अब मेरी भिंडी भुन चुकी है, और इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन, जिसको मैंने कूट के रख लिया था। इसमें अदरक और लहसुन को मैं पीस के नहीं, कूट के डालती हूँ। और मैंने टमाटर काट के रखा था वो डाल दिया, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक। अब इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद मैं हल्दी डालूँगी और कोई भी सब्ज़ी मसाला डालूँगी, और डालने के बाद इसको अच्छे से चलाऊँगी, और फिर ढक के इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और फिर मैं अपना दूसरा काम देखूँगी कि मुझे, जब तक मेरा सब्ज़ी और दाल उधर पक रहा है खाना, तब तक मैं अपने इधर आऊँगी देखने के लिए, अपना कमरा सही करने के लिए। आप चाहे जितनी भी सफाई कर लें, सुबह के टाइम में घर फैल ही जाता है। आप चाहे जैसे भी रखे हों, सुबह में फिर से आपको सही करना पड़ता है। अगर आपके बच्चे हों तो फिर तो और ही सही करना पड़ता है। तो मैं यहाँ आ जाऊँगी सफाई करने के लिए। अभी लगता है मुझे 9:15 हो रहे होंगे या 9:30 हो रहा होगा। तो ये सारा कुछ मैं सफाई करूँगी, पहले आगे कमरे का करूँगी, उसके बाद पीछे जाऊँगी करने के लिए।
तो ये सारा कुछ करने में मुझे डस्टिंग करने में और अपना कमरा साफ़ करने में मुझे 15 मिनट का टाइम लगता है। 15 मिनट में मैं सफाई कर लेती हूँ। और तो मैं ये अपने दूसरे कमरे में आ गई हूँ और दूसरे कमरे का मैं बेड सही कर रही हूँ। बाकी सारा कुछ तो मैं डस्टिंग कर ही चुकी हूँ। साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी देखती हूँ, वो भी मेरे साथ हेल्प कराती है। मैं जितने शिद्दत से अपना कमरा सही करती हूँ उतने ही शिद्दत से वो बिगाड़ती है। और ये हम दोनों माँ बेटी का कंपटीशन चलते रहता है और अच्छा भी लगता है। यही तो यादें हैं जो बच्चों की रहती हैं। अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और 9:30 बजे मैं लगा रही हूँ झाड़ू और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। और इन दोनों काम को करने में मुझे लगते हैं लगभग आधे घंटे में मैं ये दोनों काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये मेरा काम हो चुका है अब। और अब मैं पोछा लगा के और सारे डोरमेट्स जो हैं डोर पे लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। इसी बीच में मुझे अपनी बेटी को भी देखना होता है, वो मेरे आगे पीछे घूमते रहती है। अभी हो रहे हैं दिन के 10:30 और इस टाइम तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब नहा के भी बाहर आ चुके हैं। और ये आज का मेरा रूटीन था और ये हर दिन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे दिन अलग अलग होते हैं और आप भी ऐसे अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, बच्चे आपके बड़े हैं, तो आपका ये काम और भी जल्दी हो जाएगा। इसमें बहुत कोई मतलब मशक्क़त नहीं करनी है। जबकि आज मेरे पास ज़्यादा ही काम था। आज मैंने जो झांकी वो कृष्ण भगवान की सजाई थी उसको मुझे हटाना था। फिर बहुत सारे बर्तन निकले थे, उसको भी मैंने धोया, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाई और हर चीज़ इंसान दिखा भी नहीं सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मैं अपनी सुबह का जो ब्लॉग है उसको मैं ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।